वचन ही आपको गुणशाली भला बनाता है, आपको एक अच्छे गुण वाला बनाता है। वचनों के समक्ष अपने मन को खोलना होगा, अपने मन से पूछना होगा, क्या इन वचनों के अनुसार मैं जी रहा हूं? ऐसा अपने मन से पूछना होगा। मुझे अपने हिसाब से सब ठीक ही लगेगा, लेकिन वचनों के समक्ष जाते ही पता चलेगा मुझ में कितनी कमियां हैं। आपको देखकर प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तेरे किए हर काम सफल होंगे। ऐसा यहोवा आज आपको वचन दे रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? जगनराज। जगनराज? हाँ। कहाँ से आए हो? आर्मगनेरी से। आर्मगनेरी से? जी हाँ। आपको क्या हुआ था? शराब पी पी कर मेरा जो कलेजा है उसमें दर्द उठने लग गया। हाँ, जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो एक झटका लगा और प्रार्थना करते समय लगा जैसे किसी ने छुआ, और छूने के बाद और वो दर्द पूरा चला गया। देखिए प्रभु ने कितने अद्भुत रूप से इसके कलेजे को चंगा किया। हालेलुया। भजन संहिता 1 उसके शुरू के 3 वचन मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुने। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, वह उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है, वह जो कुछ करता है सफल होता है, वह जो भी काम करेगा सब सफल होंगे। आपको देखकर प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तेरे किए हर काम सफल होंगे। ऐसा यहोवा आज आपको वचन दे रहे हैं। जो कुछ तू करेगा सफल होगा। इसका मतलब क्या है? रुकावट दूर होगी, कार्य सफल होगा, जो काम करोगे होगा, तुम अपेक्षित भलाइयां देखोगे। यहोवा वचन दे रहे हैं, किसका कार्य सफल होगा? प्रभु ने कहा है जो वो करेगा सफल होगा। हमारा किया कार्य सफल हो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इब्रानियों 12वां अध्याय उसका 14वां वचन पढ़ें। इब्रानियों 12 का 14वां वचन। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो। पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख पाएगा। तो परमेश्वर को देखना है तो पवित्र बनकर रहें। परमेश्वर के दर्शन करने हैं तो हमें पवित्र बनना है। मत्ती 5:8 में पढ़ते हैं, धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। तो हमें पवित्रता से मेल मिलाप करना है। मेरा मन शुद्ध रहेगा तो ही मैं परमेश्वर को देख पाऊंगा। हमें पवित्रता से मेल मिलाप करना है, ये एक है। लेकिन इब्रानियों 12 का 14 क्या कहता है? तेरा पवित्र रहना ही काफी नहीं, सबसे तुझे मेल मिलाप करके रहना है। You must have peace for all the people। सबसे मेल मिलाप करके रहेगा तो ही परमेश्वर को देख पाएगा। मैं एकदम पवित्र हूँ, मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, मधुपान नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, इसलिए यहोवा मुझसे बात करें, ये एक है। लेकिन वचन कहता है सबसे मेल मिलाप रखो। You must have peace with all people। आपके घर में सबसे मिलके रहते हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ मिलकर रहती हैं। पति से बात किए बिना परिवार चलाने वाली कितनी महिलाएं हैं। एक ही घर में रहते हैं पर बात नहीं करते, लेकिन परिवार चला रहे हैं, प्रार्थना करते हैं। कितने पुरुष हैं जो अपनी पत्नी से बात नहीं करते। कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है, 2 दिन बात नहीं करते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, ये ठीक है, परिवार में ऐसा होता है। लेकिन महीनों तक, सालों तक पत्नी के साथ बात किए बिना बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, सेवकाई करने वाले कितने लोग हैं। अपने घर में आप मेल मिलाप से नहीं रहते हैं तो प्रभु आपसे कैसे बात कर पाएंगे?
कितने पिता अपने बेटे से बात नहीं करते हैं, कितने बच्चे अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं। मेल मिलाप नहीं है तो यहोवा आपसे कैसे बात कर पाएंगे? वचन कहता है सबसे मेल मिलाप रखो, तभी परमेश्वर को देख पाओगे। आपके घर में सब मेल मिलाप से रह रहे हैं? कोई है जिससे बात नहीं करते हैं ना? मिलजुल कर रहे, मेल मिलाप करें, ऐसा वचन कहता है। मिलजुल कर रहे, मन मुटाव दूर करें, उसके लिए कोशिश करें, प्रार्थना करें। ये सब अगर सही नहीं किया तो आप परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे, कार्य पूरा नहीं होगा। वचन कहता है कार्य पूरा नहीं होगा। कितने ही उपवास रख के प्रार्थना कर लें, असफलता, धोखा ही मिलेगा, कार्य पूरा नहीं होगा। तो क्या करना होगा? वचनों के अनुसार जीने के लिए मेल मिलाप करें, सबके साथ मेल मिलाप रखें, हर किसी से झगड़ा करके मुंह फुलाकर ना रखें। अपने पड़ोसी से झगड़ा, सामने के घर वाले से झगड़ा, समझौता करके मेल मिलाप करेंगे तो बार बार कोई ना कोई समस्या आएगी। इसलिए झगड़ों से दूर रहें, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। जब मैं इस वचन का ध्यान कर रहा था तब प्रभु ने मुझसे बात की, तो मैंने कहा प्रभु मैं सबसे मेल मिलाप करके रहूं, सबके साथ मेल मिलाप रखूं, किसी के भी प्रति नफरत कड़वाहट ना हो। किसी के प्रति कड़वाहट रहती तो वो बोलकर प्रार्थना करता है, प्रभु इनके प्रति मेरे मन में ये कड़वाहट है, मुझे क्षमा करो। मैं भी क्षमा करता हूँ, मन से वो कड़वाहट निकाल दो, ठीक है। मेल मिलाप करना हो तो बात करनी होगी क्या, ऐसा सोच रहे हैं? बाइबल के वचन को अच्छे से समझें, इसमें सबके साथ मेल मिलाप रखो ऐसा कहा है। आपके घर में कोई समस्या है तो अपने घर में सब मेल मिलाप से रहें। बाहर कोई समस्या है तो उसे क्षमा करके प्रेम से रहें, मेल मिलाप रखें, यानी मिलजुल कर रहें। कुछ लोग मिलजुल कर नहीं रह पाते, क्षमा करते हैं, भूल भी जाते हैं, पर मिलजुल के नहीं रह पाते। क्या ऐसा बाइबल में है? मैंने ये पढ़ते समय सोच के देखा कि प्रभु मैं कुछ लोगों से मिलजुल कर रहूंगा तो बार बार ये समस्या आएगी ना, है ना? कुछ लोगों से आप प्रेम से मिलजुल कर रहेंगे तो उसी के द्वारा आपके घर में कोई ना कोई समस्या आएगी। तो उसके लिए क्या करें? उसी के लिए तो प्रभु हमें एक और वचन दिखाते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो पवित्र आत्मा कई कार्यों के द्वारा बात करता है। एक ही वचन के बारे में जब सोचते हैं तो उसका सच्चा अर्थ वो बताता है। तो इस वचन का ध्यान करते समय प्रभु एक और वचन दिखाते हैं, और वो है रोमियो 12वां अध्याय उसका 18वां वचन। रोमियो 12 का 18 पढ़ता हूँ, सुनिए। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। तुम भरसक यानी जितना तुमसे हो सके सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। वहाँ सब के साथ मेल मिलाप रखो ऐसा लिखा पवित्र आत्मा ने। और रोमियो 12:18 में तुम भरसक, तुमसे जितना हो सके सबसे मेल मिलाप रखो, सबके साथ प्रेम से रहो, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। इस अंतर को अच्छे से समझें। कईयों को इसी में उलझन होती है, समस्या होती है। आप सबको क्षमा कर सकते हैं, क्षमा कर दो। सबसे प्रेम कर सकते हैं, सबसे प्रेम करें। शत्रु से भी प्रेम करने के लिए कहा, प्रेम करें। सबके साथ मेल मिलाप करके रहना है। मेल मिलाप यानी मिलजुल कर रहना, फेलोशिप से रहना हो तो कोशिश करें सबसे मिलजुल कर रहने के लिए जितना हो सके, क्योंकि कुछ लोगों से मिलजुल कर नहीं रह सकते। उनसे मिलजुल कर रहेंगे तो आपको परेशानी होगी। बात समझ में आई? इसलिए क्षमा करें, भूल जाएं, उनसे रिश्ता तोड़ दें। इसलिए जितना हो सके ऐसा वचन कहता है। कुछ लोगों से मिलकर रहेंगे तो आपको परेशानी होगी। मैं ये सेवकाई 41 सालों से करता आ रहा हूं। इन सालों में कितने ही अनुभव कुछ लोगों के द्वारा। सेवकाई में ही मेरे बारे में किसी ने गलत गलत बोला, एक जगह पर नहीं कई जगहों पर बोला। लोग मुझसे कहते कि तुम्हारे साथ ही तो रहता है और तुम्हारे ही बारे में ऐसा बोल रहा है। ब्रदर, आपके बारे में तो बहुत ही अनाप शनाप बोल रहा है। वो लोगों के घर जा जाकर भी बोलता है। कोई बात नहीं, यहोवा उसे आशीष दे। मेरे पास से चला गया, उसने मेरे बारे में सब जगह बोला। तो बताइए, ये सब सुनकर मन में कैसा लगेगा? उससे नफरत होगी, और ये नफरत दिन पर दिन बढ़ती जाए तो क्या होगा? कड़वाहट आएगी, चिड़चिड़ापन, उसे देखने से गुस्सा आएगा।
इसको स्थान दिए बिना मैंने प्रभु के समूह में जाकर, प्रभु मेरे बारे में जिसने ऐसा कहा उसे मैं पूरे मन से क्षमा करता हूँ, क्षमा करने वाला हृदय मुझे दो, मैं उसे क्षमा करता हूँ। प्रभु मेरे मन में नफरत ना आए, उसके ऊपर कोई गुस्सा ना आए, वो कड़वाहट मेरे मन में न रहे, मैं क्षमा करता हूँ। ऐसी प्रार्थना की। अब जब उसे देखता हूँ, उसे देखने पर मेरे मन में कुछ नहीं होता है, मैं स्तुति करता हूँ। जब भी मिलता है तो मैं प्रेम से पूछता हूँ, अच्छे हो, तुम्हारी सेवकाई कैसी चल रही है, इस तरह बात करता हूँ। अब यीशु छुड़ाता है, सेवकाई बहुत बढ़ गई है। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। उन्होंने सोचा था सेवकाई आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन सेवकाई बहुत बढ़ गई। और इसी प्रकार से कुछ साल बीतने के बाद वो फिर से इस सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं। यीशु छुड़ाता है सेवकाई से जुड़ने के लिए। सेवकाई के साथ साथ मुझसे भी प्रेम करने लगे और ये खबर दूसरों के द्वारा भिजवाते हैं। मैं उनसे प्रेम करता हूँ, क्षमा कर दिया। अब प्रभु के पास जाने पर प्रभु ने कहा, तूने उसे क्षमा कर दिया तो उससे प्रेम करता है, बस यहीं तक सीमित रहे, उसे फिर से मत जोड़ना। बात समझ में आई? उसे अपनी सेवकाई करने दो, अपने साथ मत मिलाना। मिला लिया तो फिर से तेरे लिए समस्या खड़ी करेगा, इसलिए अपने से दूर ही रखना। इसलिए अपने कुछ रिश्तेदारों को क्षमा कर दो, उनसे बात करो, पर घर में मत आने दो। कुछ लोगों को, सब लोगों को नहीं। अगर वो आए तो कोई समस्या खड़ी करेंगे, ये तुम जानते हो। इसीलिए तो पवित्र शास्त्र कहता है जितना हो सके सबसे मेल मिलाप रखो। इसका मतलब क्या है? कुछ लोगों से मेल मिलाप करो, लेकिन अपने घर के अंदर मत आने दो। उन्हें क्षमा कर दो, उनसे प्रेम रखो, ज्यादा मेल जोल नहीं। क्या ये सब बाइबल में है? अगर ऐसा पूछोगे तो यीशु ने क्रूस पर मरते समय, पिता इन्हें क्षमा करो, ये जो कुछ कर रहे हैं, ऐसा किन के लिए कहा? किन को देखकर कहा कि क्षमा कर दो? किन के लिए क्षमा मांगी? उस सेना के लोग जिन्होंने क्रूस पर लटकाया, परिहास करने वाली वहां की प्रजा, प्रधान अधिकारी, उनके लिए क्षमा मांगते हैं। और अब यीशु जैसे ही पुनः जीवित हुए तो क्या उन्हें खोज कर गए? सैनिक योद्धाओं को खोज कर यीशु गए? बाइबल में देखिए, किसी को खोज कर कहा कि मैंने क्षमा कर दिया, मैं फिर से जी उठा, ऐसा कहने के लिए किसी को खोज कर गए? नहीं गए। किसे खोजते हुए गए? अपने चेलों को खोज कर गए। हालेलुया। कुछ लोगों को आप क्षमा करें, उन्हें भूल जाएं और उनसे मेल जोल बनाए बिना दूर रहना ही ठीक है। बाइबल में ये साफ साफ कहा गया है। इसीलिए बाइबल के विषय में पवित्र आत्मा हमें विस्तार से समझाता है। जब आप ध्यान करेंगे तो वो बताएगा कि आपको कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। बस आप उसके हिसाब से चलें। तुरंत आप अपने घर जाकर, प्रभु ने कह दिया है कि प्रेम से रहो, क्षमा कर दो, लेकिन उससे मेल जोल मत रखो ऐसा मानकर, अब मेरे घर में मत आना बोलकर पति को मत निकालना, ना ही पत्नी को निकालना। पति, पत्नी, अभिभावक, बच्चे, सास, बहू, ये पारिवारिक रिश्ता है। आपको इनसे मेल मिलाप कर ही रहना होगा। इनमें से किसी को बाहर नहीं निकाल सकते। प्रभु बात कर रहे हैं बाहरी लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, दूसरे परिवारों के लिए। जो बाहरी लोग हैं उनके लिए बोल रहे हैं। उनके साथ आपसे जितना हो सके मेल मिलाप करके रहें। अपने घर में ऐसा नहीं कह सकते। पति को देखकर पत्नी या पत्नी को देखकर पति इस तरह से नहीं बोल सकता। माँ को देखकर बच्चे या बच्चों को देखकर अभिभावक ऐसा नहीं बोल सकते। ये पारिवारिक रिश्ता है, एक ही घर में रहते हैं, वहाँ मुंह फुलाकर नहीं रह सकते। उन्हें क्षमा करके, भूल कर, मिलजुल कर ही रहना है। इन दोनों में जो अंतर है उसे समझ लें। क्या आप वचन अनुसार जीवन जी रहे हैं? जैसे जैसे आप ध्यान करते रहेंगे वैसे वैसे वो स्वभाव आप में आएगा। इसीलिए तो वचनों का ध्यान करने के लिए प्रभु ने लिख कर दिया है, यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहकर रात दिन ध्यान करने वाला मनुष्य धन्य है, उसका हर काम सफल होगा। तो अब से सुबह भोर में 5 बजे उठकर आप क्या करने वाले हैं? वचनों का ध्यान करें, आमीन कहें। हालेलुया। प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं वो लिख कर रखें। आज प्रभु ने मुझे इस वचन के बारे में बताया, एक लाइन लिखें। आप अपने जीवन में कई बदलाव देखेंगे। मैं कलर पेंसिल से लाइन खींचता हूँ अपने बाइबल में। एक ही वचन में 4-4 कलर्स की लाइन खींचता हूँ। हर एक लाइन के लिए प्रभु मुझसे अलग अलग बोलते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है? ये शब्द, हर एक शब्द का अर्थ प्रभु बताते हैं और मैं अलग अलग कलर से वहां निशान लगाता हूँ। वो जब मैं पढ़ता हूँ तो जान लेता हूँ, जब फिर से पढ़ता हूँ कि यहोवा मुझसे क्या कह रहे हैं। वचनों का ध्यान करना है।
जैसे जैसे आप वचनों का ध्यान करते रहेंगे, वचनों से मेल मिलाप करके प्रार्थना कर करके आपका जीवन ही बदल जाएगा। तब प्रभु आपका हर काम सफल करेंगे। हालेलुया। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय उसका 11वां वचन पढ़ेंगे। बिरिया नगर में परमेश्वर के वचन ग्रहण करके वहां के लोग कैसे रहते थे मैं बताता हूँ। बिरिया नगर के लोगों ने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। ध्यान से सुने, बिरिया नगर में बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया, यहोवा के वचनों को ग्रहण किया। केवल यीशु को स्वीकारना ही काफी नहीं, हमें वचनों को भी ग्रहण करना होगा। वचनों को प्रथम स्थान देना होगा। वचनों को ग्रहण करके और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। रोजाना पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि इन वचनों में क्या है, वचनों में क्या ऐसा कहा गया है, यहोवा ने ऐसा बोलकर लिखा है। ऐसे प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहने के बाद ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। थिस्सलुनीके नगर में जो विश्वासी लोग रहते थे, ये वहां पर उन यहूदियों से भले थे। हालेलुया। ये लोग भले थे। क्यों अनेक विश्वासियों के अंदर भलाइयां नहीं हैं? प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में बोलते हैं, सब करते हैं, पर अच्छी बुद्धि नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, अच्छा स्वभाव नहीं है। अन्य भाषा बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ है, सेवकाई है, लेकिन अच्छा स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वचनों का ध्यान नहीं किया। इस बिरिया नगर के लोगों ने वचनों का ध्यान करके क्या ये बातें यूं ही हैं या नहीं, इस बात को प्रतिदिन ढूंढ कर थिस्सलुनीके नगर में जो विश्वासी लोग थे उनसे भी ये अच्छे गुण वाले भले लोग थे। वचन ही आपको गुणशाली भला बनाता है, आपको एक अच्छे गुण वाला बनाता है। वचनों के समक्ष अपने मन को खोलना होगा, अपने मन से पूछना होगा, क्या इन वचनों के अनुसार मैं जी रहा हूं? ऐसा अपने मन से पूछना होगा। मुझे अपने हिसाब से सब ठीक ही लगेगा, लेकिन वचनों के समक्ष जाते ही पता चलेगा मुझ में कितनी कमियां हैं। वचनों के समक्ष स्वयं को रख कर देखें। इसलिए इन वचनों का ध्यान करते रहने से आपके गुण बदलेंगे, वचन आपको शुद्ध करेंगे, आप भले गुणशाली बन जाएंगे, शांत व्यवहार बनेगा, गुण प्रेम में बदल जाएंगे, आप तरस खाने वाले गुणशाली बनेंगे, आप दूसरों में कमियां नहीं निकालेंगे, आप लोगों में गुस्सा नहीं आएगा, ऐसे बन जाएंगे, आपका स्वभाव बदल जाएगा जब आप वचनों का ध्यान करेंगे। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ध्यान लगाना होगा, वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करना है, अपने जीवन में उनका उपयोग करना है, उसके लिए मेल मिलाप करें। अंत में एक वचन पढ़ के खत्म करूंगा। पवित्र शास्त्र में पहला पत्रस 2 अध्याय का 2 वचन, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आप बढ़ते जाएं, मसीह में बढ़ते जाएं, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। वचन में इसका अर्थ दिया गया है आत्मिक दूध। आत्मिक दूध ये पवित्र शास्त्र का वचन है। आत्मिक दूध बच्चे के बढ़ने के लिए, नए जन्मे बच्चे के लिए दूध जरूरी है। माँ का दूध पीने से ही बच्चा बढ़ सकता है। वैसे ही आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, वैसे ही यीशु में बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है आत्मिक दूध। ये वचन पवित्र शास्त्र का वचन है। इसके लिए लालसा कैसी हो? नए जन्मे बच्चे की तरह लालसा होनी चाहिए। 10 साल का बच्चा दूध कब पीता है? रात में सोने से पहले उसे 1 गिलास दूध पिलाते हैं। अगर नहीं पीता है तो जबरदस्ती इसमें ताकत है बोल के पिलाते हैं, या सुबह में 1 गिलास और रात में 1 गिलास पीते हैं, बस इतना ही। और छोटा शिशु सुबह थोड़ा सा, रात में थोड़ा सा, क्या ऐसे पीता है? हर 2 घंटे में रोने लगेगा, चिल्लाता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे दूध चाहिए, भूख लग रही है। जो बच्चा नया जन्म लेता है वो केवल सुबह में ही नहीं, रात में ही नहीं, बार बार रोता है दूध पीने के लिए। ठीक वैसे ही पतरस कहता है नए जन्मे बच्चों के समान। वचन में कहा है आत्मिक दूध, यानी वचनों पर लालसा बनाए रखनी है। बार बार पढ़ें, केवल सुबह पढ़ना ही काफी नहीं है। बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार वचनों का ध्यान करें। नया जन्मा हुआ बच्चा कैसे दूध पीने की लालसा रखता है, ठीक वैसे ही वचनों के ऊपर आप लालसा रखें।
एक दिन में कितनी बार बाइबल पढ़ते हैं, कितने वचन पढ़ते हैं, कितने वचनों का ध्यान करते हैं, सोच कर देखें। एक नए नियम की पुस्तक साथ रखें। बिजनेस करने जाएं, पढ़ाई करने जाएं, कॉलेज जाएं या स्कूल जाएं या कहीं नौकरी पे जाएं तो साथ रखें। ज्यादा नहीं तो एक 5 मिनट पढ़ें। घंटों तक पढ़ने की जरूरत नहीं, एक 5 मिनट पढ़ें। बस में जाते समय एक 5 मिनट पढ़ें, ट्रेन में जाते समय एक 10 मिनट पढ़ें। ऐसे बार बार पढ़ते जाएंगे तो वचन आपके मन में बैठ जाएंगे और आप आत्मिक जीवन में बढ़ते ही जाएंगे। वो वचन आपके लिए निर्मल और आत्मिक दूध है। आपको देखकर प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तेरा किया हर काम पूरा होगा। ऐसा यहोवा आज आपको वचन दे रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। चिट्ठी का निकलना यहोवा की ओर से होता है। वह चिट्ठी निकालने वाले परमेश्वर हैं, सफल करने वाले परमेश्वर। विवाह का कार्य, संतान सुख, इनके आशीर्वाद का कार्य, मकान बनाने का कार्य, बिजनेस का कार्य, पढ़ाई का कार्य, नौकरी का कार्य, उद्योग का कार्य, चाहे कैसा भी कार्य हो। कोई जमीन खरीदनी है, वहां पर कुछ काम करना है, वो पूरा होगा। अब प्रार्थना करें। परमपिता, तुमने जो वचन दिया उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो पिता। नौकरी खोजने वाले बच्चों को अच्छी सी नौकरी दिलाकर, आशीष देकर, उन्नत बनाकर, श्रेष्ठ बनाकर इनके कार्यों को सफल बनाओ पिता। बिजनेस के लिए प्रयास कर रहे हैं, व्यापार के लिए प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, सोच के निराश हैं। तुम सफल करने वाले परमेश्वर हो। यीशु के नाम से इन्हें जय प्राप्त हो। सफलता देकर आशीष दो। विवाह का कार्य सफल बनाकर इन्हें प्रसन्न करो। कोई संतान नहीं है बोलकर कई सालों से आंसू बहा रहे हैं, इसी साल इन्हें संतान सुख दो। वो आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो। भलाई करके इन्हें प्रसन्न करो, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। घर बनाने का कार्य सफल करके इन्हें आशीष दो। बिल्डिंग बनाने का कार्य, जमीन खरीदने का कार्य, बच्चों के कार्य, जिन कार्यों के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, यीशु के नाम से वो कार्य सफल हों। इन्हें जय प्राप्त हो। ये चमत्कार देखकर प्रसन्न हो। आज से ही सारी रुकावटें दूर हो जानी चाहिए। यीशु के नाम से रुकावटें डालने वाली शैतान की शक्ति को मैं फटकारता हूँ। कार्य सफल करके इन्हें प्रसन्न करो। प्रभु, इन्हें आशीर्वाद देने के लिए स्तुति हो। बीमार होकर, दुर्बल होकर, इन कारणों से मेरा जीवन ऐसा हो गया है बोलकर जो निराश हैं, उन्हें देखो। अपने घाव वाले हाथों से इन्हें छुओ। सारी बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाएं। सारी बीमारियां, वेदनाएं, दर्द दूर हो जाएं। एक अद्भुत चंगाई इन बच्चों को प्राप्त हो। मृत्यु की जो गांठ है वो दूर हो जाए। यीशु के नाम से चंगाई देने वाले यीशु की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु के नाम से तुम्हारे बच्चों को आशीष देकर प्रार्थना करता हूँ परम पिता। आमीन, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.